धर्मप्राण सुंदर साथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम से लक्ष्मण देव महाराज का आप सभी को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी निजानंदाचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए शास्त्रोक्त अनेक कथा, कहानी तथा दृष्टांत सुनाया करते थे। उन कथा, कहानी तथा दृष्टांत सुनकर सुंदर साथ के हृदय से अज्ञान रूपी नींद हट जाती थी। अज्ञान का पर्दा हटने के बाद धीरे धीरे परमधाम की बात, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात, श्री राज श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के संबंध की बात सुनाकर उनकी आत्म जागृति करते थे, जिससे अज्ञान का पर्दा हट जाए। इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण दृष्टांतों को श्री तारतम सागर में महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्थान दिया है। श्री प्राणनाथ जी ने ऐसी कहानी को मात्र कहानी नहीं किंतु आत्म जागृति के लिए संजीवनी बताया है। तो चलें हम भी उन अनेक कहानियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी आज श्रवण करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम सागर के सिंधी ग्रंथ में एक प्रसंग लिया है, जिसको मार्कंडेय जी का दृष्टांत करके उल्लेख किया है। प्राणनाथ जी महाराज सिंधी भाषा में कहते हैं, चई सुंदरबाई असा के मार्कंडेय जी हकीकत ई दर थी आंखें खोलिया आजी पण ई बितक। सुंदर साथ जी, यह सिंधी भाषा की चौपाई है। इसका अर्थ है कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण देकर हम सभी सुंदर साथ की आत्म जागृति की थी। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उसी दृष्टांत को, उसी वृत्तांत को मैं आप सभी सुंदर साथ जी को सुनाता हूं, क्योंकि हम सभी की कहानी भी मार्कंडेय ऋषि की तरह ही है। इस कहानी को सुनकर हमें भी हमारा मूल स्मरण हो सकता है। सुंदर साथ जी, हमने बीतक में श्रवण किया है कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज को अनेक प्रकार से जागृत करना चाहा, परंतु लालदास जी महाराज टस से मस नहीं हुए। किंतु जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत सुनाया तो लालदास जी महाराज चौंक गए, उनकी अज्ञान की नींद उड़ गई। फिर उन्हें तारतम मंत्र प्रदान कर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनकी सुसुप्त आत्मा को जगाया। तो चलें हम भी उसी दृष्टांत को अच्छी तरह से समझकर अपनी आत्मा को जगाते हैं। यह कहानी है मार्कंडेय ऋषि जैसे आत्मज्ञानी, ब्रह्मविद, महान तपस्वी भी भगवान के द्वारा रचित माया के द्वारा मोहित हो जाने की। यह कहानी है भगवान की ही कृपा से ऋषि मार्कंडेय द्वारा माया के दलदल को पार कर पाने की। सुंदर साथ जी, तो चलें हम कहानी सुनते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें मार्कंडेय ऋषि का परिचय होना चाहिए, क्योंकि बिना परिचय का महत्व नहीं होगा। महत्व जाने बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम नहीं होगा तो उसके प्रति अनुराग नहीं बनेगा। हमें यथार्थ में किसी को समझना हो तो उसके जीवन को समझना आवश्यक है। तो आइए पहले हम मार्कंडेय ऋषि की जीवनी को संक्षेप में समझते हैं। सुंदर साथ जी, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में
भगवान शिव के परम भक्त ऋषि दंपति थे, जिनका नाम मृकंडु एवं मरुद्वती था। विवाह के वर्षों पर्यंत संतान नहीं होने पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं, हे ऋषि दंपति, मैं आप लोगों की मनोकामना जानता हूं, अतः शीघ्र यह बताइए कि आप लोगों को 16 वर्ष की अल्प आयु वाला, ब्रह्मविद, यशस्वी, तेजस्वी, प्रकांड पंडित, प्रज्ञावान एवं गुणवान पुत्र चाहिए, या दीर्घ अर्थात लंबी आयु वाला किंतु गुणविहीन मूर्ख पुत्र। मृकंडु एवं मरुद्वती ने कहा, भगवान, हम गुण रहित दीर्घ आयु वाले पुत्र की अपेक्षा अल्प आयु वाला परंतु गुणवान पुत्र ही प्राप्त करना चाहेंगे। दोनों दंपति की मनोभावना अनुरूप भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। समय आने पर भगवान शंकर का प्रसाद स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। माता पिता को भगवान शंकर के वचन याद थे, अतः ऋषि अपने पुत्र मार्कंडेय को छोटी आयु से ही वेद, उपनिषद तथा अनेक शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने लगे। माता पिता चाहते थे पुत्र का एक भी क्षण व्यर्थ न जाए और 16 वर्ष की आयु होते होते पुत्र संपूर्ण विद्या प्राप्त करके प्रज्ञावान बने। भगवान का वरदान तो था ही कि पुत्र प्रज्ञावान, विद्यावान, बलवान, नीतिवान आदि सर्वगुण संपन्न बने। वही माता पिता ने उस बाल्यावस्था से ही सुसंस्कार से सिंचित कर बालक में उपरोक्त गुण धर्म का बीजारोपण कर दिया एवं उस बीज को फुलाने तथा फलाने के लिए मेहनत की। भगवान की कृपा तथा माता पिता के आशीर्वाद एवं मेहनत से देखते देखते वह बालक अत्यंत प्रज्ञावान बन गया। उसका नाम चारों तरफ गूंजने लगा। बालक मार्कंडेय अब संपूर्ण विद्या से अलंकृत हो गया था। इसकी खुशी माता पिता को बहुत होती थी, परंतु पुत्र की आयु जितनी बढ़ती जाती थी उतनी ही माता पिता व्याकुल बनते जाते थे, दुखी होते जाते थे, क्योंकि माता पिता जानते थे कि पुत्र की आयु अल्प है। इसीलिए कोई भी सुख उन्हें सुख नहीं लगता था। जैसे ही पुत्र की 16 वर्ष की आयु याद आ जाती थी, वैसे ही दोनों माता पिता दुखी हो जाते थे। देखते देखते मार्कंडेय ऋषि अब 16 वर्ष के होने जा रहे थे। जैसे जैसे पुत्र के दिन घटते जाते थे, वैसे वैसे दोनों की उदासी भी बढ़ती जाती थी। परंतु ऐसी अप्रिय एवं कष्टदायी बात उन्होंने अपने पुत्र को कभी नहीं बताई थी। माता पिता अपने जीवन में शीघ्र आने वाला उस भयावह दिन की कल्पना से ही अंदर आहत होकर जी रहे थे। वे दोनों हृदय की व्यथा व्यक्त न हो इसके लिए पूरा प्रयत्न करते थे। उस अकल्पनीय व्यथा एवं पीड़ा कभी अश्रु के माध्यम से तो कभी किसी अन्य माध्यम से बाहर निकल ही जाती थी। अंदर अंदर पीड़ा की आग में जलते हुए माता पिता को मुरझाए हुए चेहरे को जब मार्कंडेय ऋषि ने देखा तो उन्हें कुछ आशंका हुई कि मेरे माता पिता दिन प्रतिदिन दुखी होते जा रहे हैं। इन्हें कुछ न कुछ पीड़ा है जो मुझसे छुपा रहे हैं। उन्होंने यथार्थता जाननी चाहिए, परंतु कई दिन तो माता पिता ने कुछ नहीं बताया। परंतु एक दिन मार्कंडेय मुनि ने जिद करके पूछ लिया, मुझे बताइए आप लोगों की उदासीनता का कारण क्या है?
ऐसा क्या कारण है कि आप दोनों के मुखमंडल मुरझाए जा रहा है? आप लोगों की देह की कृशता एवं दुर्बलता का क्या कारण है? ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपा रहे हैं? आप लोग अंदर ही अंदर किस आग में जलते जा रहे हैं? पुत्र मार्कंडेय द्वारा पूछने पर उनके माता पिता ने रोते हुए बताया कि पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु प्रदान की है। तुम अब 16 वर्ष के होने ही वाले हो। यही बात हमें खाए एवं सताए जा रही है। ऐसी बात सुनकर क्षण भर तो मार्कंडेय ऋषि स्तब्ध हो गए, किंतु ब्रह्मज्ञानी मार्कंडेय मुनि को तत्क्षण समझ आया कि अरे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यह मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने माता पिता को समझाते हुए कहा, आप लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली है। ब्रह्म ज्ञानी कभी मरता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो मूढ़ता की होती है। यह दिखना, दिखाना, मिटना, मिटाना, यह तो शरीर का धर्म है। पंच महाभूत से निर्मित यह काया, यह शरीर पंच महाभूत में ही समाहित हो जाएगा। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, दिव्य है। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। इसलिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। परंतु पुत्र मोह में मोहित हुए माता पिता को पुत्र मार्कंडेय जी का उक्त संभाषण मात्र शुष्क एवं नीरस प्रवचन लगा। पुत्र के द्वारा की गई ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठ बातें माता पिता को समझ नहीं आ रही थी। माता पिता और भी अधिक चिंतित रहने लगे। माता पिता की बिगड़ती हुई स्थिति देखकर पुत्र मार्कंडेय जी ने कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, यदि आपको मेरी आयु की चिंता है तो मैं वचन देता हूं कि आप लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र का वरदान देने वाले भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा एवं आप लोगों के लिए मैं भगवान शिव से इस शरीर की भी लंबी आयु का वरदान प्राप्त करूंगा। माता पिता बड़े खुश हो गए। मार्कंडेय ऋषि इतना कहकर माता पिता को प्रणाम कर घर से निकलकर अरण्य में प्रवेश करते हैं, जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल के बीच में जाकर बड़े प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक शिवजी की एक प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं। वहां प्रतिमा के सामने बैठकर मार्कंडेय ऋषि पूजा अर्चना के साथ साथ तीव्र तपस्या करने लगे। नियत समय पर मार्कंडेय मुनि को लेने के लिए मृत्यु ने अपने पार्षदों को भेजा। मार्कंडेय ऋषि उस समय प्रेम पूर्वक भगवान शिव की महामृत्युंजय मंत्र द्वारा स्तुति कर रहे थे। अतः उन्होंने कहा कि अभी स्तुति कर रहा हूं, मेरी स्तुति के साथ साथ पूजा अर्चना एवं अन्य संपूर्ण विधि जब तक पूरी नहीं होती आप लोग प्रतीक्षा करें। पार्षदों ने मुनि की उपरोक्त बातें अस्वीकार कर उन्हें जबरदस्ती मृत्यु पास में बांधने की कुचेष्टा की। इस समय मार्कंडेय मुनि की तपस्या और तीव्र हो रही थी। वे शिवजी के ध्यान में एकाकार हो गए थे। अतः अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। यम पार्षदों ने भगवान से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने अपने परम भक्त मार्कंडेय ऋषि की आस्था, श्रद्धा एवं समर्पण से संतुष्ट होकर कहा, वत्स, तुमने जिस भाव से, जिस निष्ठा से मेरी अर्चना की, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं।
तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में से एक हो। यद्यपि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वे जानते ही थे कि मार्कंडेय जी ने क्यों तपस्या की है, तथापि पूछा कि हे वत्स, तुम्हारी क्या मनोकामना है, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तब मार्कंडेय जी ने विनीत भाव से अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई और कहा, प्रभु, मेरी अल्प आयु के कारण मेरे माता पिता दुखी है। शास्त्र का वचन है कि जिसके माता पिता दुखी हैं, ऐसा पुत्र संसार में सबसे बड़ा अभागा है। मेरी आपसे अभ्यर्थना है कि जिससे मेरे माता पिता को प्रसन्न हो, जिससे मेरे माता पिता को खुशी मिले, उन्हें सुख मिले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी होने पर भी माता पिता की इच्छानुरूप तुमने इस देह की लंबी आयु की कामना की है। तुम तो पहले ही अमर हो चुके हो, कि बाल्यावस्था से ही तुम्हारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के सद्गुण विद्यमान थे। तुमने सत्य और प्रिय बोलकर, अपने माता पिता की सेवा कर, महान ऋषि महर्षि संत मनीषियों का सत्संग प्राप्त कर, अपने से बल बुद्धि एवं आयु में बड़े श्रेष्ठ लोगों का आदर एवं सत्कार कर, अपने एवं अपने से छोटे सभी लोगों को प्यार एवं स्नेह प्रदान कर, प्राणी मात्र की दया एवं रक्षा करके, सभी के अंदर एक ही परमात्मा विराजमान है, इस भाव से सभी को प्रणाम कर तुमने सभी से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। माता पिता के आशीर्वाद, ऋषि महर्षि संत सद्गुरु के आशीर्वाद के सामने यमराज का तो क्या, मेरा भी बस नहीं चल सकता। अतः हे मार्कंडेय, तुम निश्चिंत होकर अपने घर लौटो और भगवत स्मरण करते हुए आजीवन माता पिता की सेवा करो। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव द्वारा अमरत्व का प्रसाद प्राप्त कर लिया। अमरत्व का वरदान रूपी प्रसाद प्राप्त करके हर्षित मन ऋषि मार्कंडेय माता पिता के आश्रम में लौटे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अमर पद प्राप्त करके लौटे पुत्र को दोनों माता पिता ने हर्ष से छाती में लगाया और भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ऋषि मार्कंडेय जी ने माता पिता के अंतिम श्वास तक प्रेम पूर्वक सेवा की। माता पिता के मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र रूप से परमात्मा के गुणानुवाद करते हुए सर्वत्र विचरण करने लगे। कुछ समय पश्चात उनको लगा कि मेरे दीर्घ जीवन द्वारा, मेरे इस लंबी आयु के द्वारा क्यों न दिव्य जीवन की प्राप्ति करो। दिव्य जीवन की प्राप्ति तो दिव्य आत्मा के दर्शन एवं अनुभव के द्वारा ही संभव होगा। उन्हें यह ज्ञान था कि भगवान नारायण ही दिव्यता के सर्वोपरि है। अतः उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन के लिए उनकी आराधना करना आरंभ कर दिया। परंतु श्रेयांशी बहुविज्ञानी इसके अनुरूप उनके इस श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न आए, किंतु उपस्थित विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए, कष्ट कठिनाइयों को पार करते हुए, मानव दानव से लेकर देवी देवताओं के द्वारा की गई अनेकों अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए वे तपस्या की पराकाष्ठा में पहुंचे। स्वयं भगवान नारायण ने भी उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली, किंतु किंचित मात्र भी विचलित हुए बिना और अधिक आस्था एवं दृढ़ विश्वास के साथ वे तपस्या में लगे रहे। अंततः गत्वा
मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के दिव्य दर्शन एवं सानिध्य का अनुभव कर अपने जीवन को दिव्य बनाया। भगवान नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को कहा, हे ऋषिवर, आपने चित्त की एकाग्रता, कठिन तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब आपके लिए कुछ पाने को शेष नहीं रहा। आपकी ऐसी ब्रह्मचर्य युक्त भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हो गए हैं। हमारा स्वभाव है कि भक्तों को इच्छित वर प्रदान करना। अतः आपकी कोई भी कामना शेष हो तो मुझे कहो, उसकी पूर्ति का वरदान मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, प्रभु, मेरे लिए तो इतना ही वर पर्याप्त है कि मुझे आपने अपना कृपा पात्र माना, मुझे योग्य समझकर वह दुर्लभ दर्शन दिए। अनेकों जन्म पर्यंत प्रयत्न करने पर भी बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्य आत्माओं को भी आपके दर्शन दुर्लभ होते हैं, किंतु आप मेरे नेत्रों के सामने विराज कर मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। यही मेरा सौभाग्य है। मुझे रिद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, धन, वैभव किसी भी चीज की चाह नहीं है, परंतु आपके वर देने का नियम भंग न हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी बलवती माया दिखाइए, जिससे समस्त संसार मोहित होकर अपने आप को भूल बैठा है। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने माया मांगने पर भगवान नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को कहा, हे ऋषिवर, आप मेरी माया क्यों देखना चाहते हैं? आप और कुछ वरदान मांग लीजिए। यह माया देखने योग्य नहीं है। इससे तो जितनी दूरी बनाए उतना ही अच्छा है। यह माया बड़ी बलशाली है, यह निर्दयी है। इसके फंदे में फंस जाने के बाद बाहर निकलना बहुत कठिन है। आप तो परम मुक्त आत्मा हो, आप ऐसी तुच्छ माया मत देखिए। मुझे डर है कि कहीं आप भी माया का खेल देखते देखते कहीं भूलकर उसी के फंदे में न पड़ जाए। भगवान नारायण ने अनेक प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को माया का खेल देखने के लिए मना किया, उनको रोका, किंतु मार्कंडेय ऋषि ने भगवान के बहुत समझाने के बाद भी उनकी एक न सुनी। योगी हठ बड़ा भारी होता है। वे भी हठ करने लगे, क्योंकि योगी तो थे ही। उन्होंने कहा, भगवान, आप चिंता ना करें, मुझे विश्वास है कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे मेरी साधना, त्याग, तपस्या एवं सिद्धि पर भरोसा है। मुझ पर माया का प्रभाव लेस मात्रा भी नहीं होगा। भगवान नारायण ने कहा, हे मुनिवर, आप भूल कर रहे हो। मेरी माया को मैं ही समझता हूं। मेरी माया को मेरी ही इच्छा एवं कृपा के बिना कोई पार नहीं पा सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मम माया दुरत्यया है। यह अत्यंत ध्रुव, इसको पार करना कोई साधारण बात नहीं है। इस प्रकार बहुत समझाने के बाद भी मार्कंडेय ऋषि ने एक ही रट लगाया कि भगवान, मुझे आपकी ही माया ही देखना है, बस आप माया दिखाइए। ऋषि की माया देखने की तीव्र कामना को देखकर भगवान ने अंत में तथास्तु कहा कि ऋषिवर, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मार्कंडेय मुनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतकरण में पल पल, क्षण क्षण भगवान नारायण के ही दर्शन करते थे।
वे जब प्रेम से बुलाते तब भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने आ जाते। वे भगवान के इतने प्रिय हो गए थे। ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने जब माया देखने की बात की तब भगवान ने उन्हें माया दिखाने के लिए प्रतिज्ञा की। समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, मार्कंडेय ऋषि नित्य प्रति की तरह भगवान के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए अपने आश्रम के समीप स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर एक सुंदर शिला पर दोनों बैठे और भगवान के साथ वे मीठी मीठी बात करने लगे। बात करते करते मार्कंडेय ऋषि के मन में यह प्रश्न आया कि भगवान मुझे कब माया दिखाएंगे। जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न आया, उनका मन भगवान से हट गया। तो भगवान को भी लगा कि यही उचित समय है, ऋषि को अभी माया दिखा देना चाहिए। भगवान ने मार्कंडेय ऋषि के ऊपर अपनी माया का आवरण डाल दिया। ऋषि का ध्यान भगवान से हट गया। ऋषि ने देखा वहां पर अचानक घनघोर अंधकार व्याप्त हो गया। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। आंधी के कारण चारों तरफ डरावनी आवाज आने लगी। देखते देखते आकाश में काली घटाएं छाने लगी। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ से मूसलाधार बारिश होने लगी। मार्कंडेय ऋषि कुछ सोच विचार करे उससे पहले ही चारों तरफ से नदियों से नाला से विकराल रूप धारण करके पानी बहने लगा। धरती से लेकर अंबर तक सर्वत्र पानी पानी हो गया। वहां पर चारों ओर पानी भर गया। आंधी के कारण अब वह पानी ने समुद्र का रूप ले लिया था। अब उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। देखते देखते वहां पर मनुष्य से लेकर पशु पक्षी जानवर सभी उसी प्रलयकारी समुद्र में डूबते जा रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया। वहां पर कहीं भयंकर विकराल मगरमच्छ तो कहीं अन्य भयभीत करने वाले जल के जीव दिखाई देने लगे। ऋषि उनसे बचने के लिए अंधे एवं पागल की भांति कभी इधर दौड़ते कभी इधर दौड़ते। अपने को बचाने के लिए पागल की तरह दौड़ने लगे। उनका शरीर शिथिल हो गया। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। समुद्र से मगरमच्छ चारों ओर से ऋषि को खाने के लिए आक्रमण कर रहे हैं। कभी मगरमच्छों के पंजों में तो कभी जबड़ों में फंस जाते हैं। ऋषि उन सभी से भयभीत होकर अपने आप को बचाने की चेष्टा से कभी टापू की इस ओर तो कभी टापू की उस ओर भागे जा रहे हैं। अब तो वह टापू भी डूबने को तैयार है। देखते देखते समुद्र में एक बड़ा भारी लहर उठी। उसी लहर में टापू के साथ साथ ऋषि भी बह गए। अब कभी लहरों से बहते हुए किसी चट्टान से वे टकराते थे, कभी किसी भंवर में डूबकर फिर उतरते थे, कभी किसी मगरमच्छ के जबड़ों में फंस जाते थे तो कभी उससे निकलकर दूसरे जीव के शिकार हो जाते थे। मगरमच्छ के आक्रमण से, अन्य जीव के काटने से या चट्टान में टकराने से उनका पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया था। उस समय आशा भरी निगाहों में चारों ओर वह देखने लगे, कोई किसी तरह मेरा सहारा बने, कोई मुझे बचाए। किंतु उनकी आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि वहां वे अकेले बचे थे। संपूर्ण पृथ्वी तो कब की डूब चुकी थी। इस तरह मार्कंडेय ऋषि किसी तरह अपना प्राण बचाए समुद्र बीच में गोता खा रहे थे। उन्हें मृत्यु बिल्कुल समीप नजर आ रही थी। इतने में अचानक वहां पर उन्हें एक वट वृक्ष दिखाई दिया जो चारों ओर से प्रकाशित था।
ऋषि जीने की लालसा लेकर उस उज्जवल बट वृक्ष के समीप पहुंचे तो उन्हें बट के पत्र में अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत सुंदर एक मनोहर बालक दिखाई दिया, जो लेटे लेटे अपने पैर का अंगुष्ठ चूसते हुए उन्हें आभास हुआ। उसके समग्र शरीर से प्रकाश की आभा निकल रही थी। वही आभा पूरे बट वृक्ष को प्रकाशित कर रही थी। अपनी मस्ती में मस्त होकर क्रीड़ा करते हुए अद्भुत बालक को देखकर ऋषि को लगा कि यह तो साक्षात भगवान है। ऋषि के शिथिल शरीर में शक्ति का संचार हो गया, अंग अंग पुलकित हो गया, हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी ही शरण ग्रहण करूंगा और अपने प्राण बचाऊंगा। डूबते को तिनके की सहारा कहा जाता है। ऋषि किसी तरह तैरते हुए उसी बालक के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर ऋषि ने सोचा अब मैं बच गया। ऐसा भाव लेकर अपनी दयनीय दशा के बारे में बालक से कुछ बताने ही जा रहे थे कि बालक ने नासिका से इतनी तीव्र श्वास खींचा कि उसी श्वास के द्वारा वे उस बालक के उदर में पहुंच गए। बालक के उदर में पहुंचकर ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने सबकी सब वैसी ही सृष्टि देखी जैसे प्रलय होने से पूर्व देखी थी। उन्होंने वहां पर वही सृष्टि, वही मनुष्य, वही पशु पक्षी, कीट पतंग, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, यावत पदार्थ वही का वही देखा। उन्होंने अपने परिचित सभी महान ऋषि, महर्षि, ध्यानी, तपस्वी, महापुरुषों को वहीं पर देखा। और तो और उन्होंने वहां पर वही आश्रम, वही नदी तट, वही टापू, वही शिला जिसमें स्वयं एवं भगवान बैठकर बातें कर रहे हैं। ऐसा देखकर अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित होते हुए सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूं, यह सपना है या हकीकत, आदि आदि। इतने में ही भगवान ने अंदर का श्वास बाहर निकाल दिया। जैसे ही श्वास बाहर निकला तो उसी श्वास में भगवान के उदर से ऋषि बाहर निकल गए। बाहर आकर देखते हैं तो वही समुद्र है, वही वट वृक्ष है, वही बालक है। ऋषि को विश्वास हो गया कि यह साक्षात भगवान ही है। मैं उन्हें प्रणाम कर आलिंगन करूंगा, ऐसा सोचकर वे बालक के समीप पहुंचे। जैसे ही समीप पहुंचे ही थे तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही ऋषि भी जैसे सोकर उठे हों इस तरह से जागृत हो गए। उन्होंने अपने आप को आश्रम में आराम से बैठा हुआ पाया, परंतु यह क्या, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, मन विचलित था, हृदय व्यथित था। ऋषि को तब जाकर के लगा, अरे कोई डरावना सपना देख रहा था मैं, इसलिए ऐसी स्थिति हुई। फिर उन्हें समझ आया कि अरे नहीं नहीं, यह तो भगवान की माया थी जो मैंने देखने की चाह प्रकट की थी। तब जाकर ऋषि मार्कंडेय जी को भगवान की माया का प्रभाव पता चला। सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग को अन्य स्थानों पर और मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। महामुनि मार्कंडेय जी को जब भगवान ने अपने उदर से बाहर फेंक दिया, मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं को पुरुष नहीं किंतु महिला के रूप में पाया। अब वहां पर न कोई वट वृक्ष था, न कोई वट पत्र में लेटा हुआ सुंदर बालक था। उस महिला ने अब चारों ओर देखा तो अपने आप को नितांत अकेली पाया। उतने में ही समुद्र में उत्ताल तरंग आया, उसी तरंग में महिला बह गई। उसे खाने के लिए मगरमच्छ पीछे पड़े हुए हैं।
महिला कभी पत्थर में टकराती है, कभी भंवरों में फंस जाती है, कभी समुद्र में उठती गगनचुंबी लहरों में ऊपर उठती है, तो कभी भंवर में पड़कर नीचे पाताल में पहुंच जाती है। देखते देखते उसके शरीर से सारे कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए और कपड़े सारे शरीर से निकल गए। महिला बिल्कुल निर्वस्त्र बन गई। वह बचने के लिए अनेकों प्रयत्न कर रही है, करुण क्रंदन करती हुई, रोती हुई किसी को पुकार कर रही है, अरे कोई तो मुझे बचाए, कोई बचाए कहते हुए विलाप कर रही है, परंतु आसपास वो किसी को नहीं देखती। इस तरह से समुद्र में बहती हुई जा रही उस महिला ने अचानक समुद्र का एक छोर देखा जिसमें एक धोबी कपड़े धो रहा था। महिला ने उस धोबी को अपनी रक्षार्थ पुकारा। धोबी ने सुंदरी महिला को देखकर उत्तर दिया, यदि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। उस महिला ने सोचा कि प्राण गंवाने से तो अच्छा है कि इसकी पत्नी बनो। ऐसा विचार कर धोबी के प्रस्ताव को उस महिला ने स्वीकार कर लिया। धोबी ने महिला को बचाया एवं उसके साथ विवाह कर लिया। अब दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। अनेकों वर्ष हो गए। धोबी धोबिन के यहाँ 12 बच्चे हो गए। कोई बालक रोगी है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई अपांग है। घर में गरीबी है। दिन रात परिश्रम करने पर भी घर में सभी का पेट पूरी तरह भरने में धोबी धोबिन असमर्थ है। भूख के मारे कोई रो रहा है, कोई झगड़ रहा है। धोबी धोबिन भी अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मार पीट तू मैं करते जा रहे हैं। अब उस महिला रूपी मार्कंडेय ऋषि संसार में इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि उन्हें घर परिवार संतान और संसार को छोड़कर अन्य कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दुख दर्द पीड़ा आदि से पीड़ित होकर वे जी रहे हैं। इस प्रकार संसार के दलदल में फंसे हुए अपने भक्त को देखकर भगवान नारायण को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगे, अहो मेरे परम भक्त मार्कंडेय के ऊपर माया का कितना गहरा प्रभाव पड़ा, किस तरह से वे दुखी हो रहे हैं। मैं अपने भक्त का दुख नहीं देख सकता। अब मैं ही उन्हें जागृत करने के लिए कुछ न कुछ करूंगा, मैं ही उन्हें जागृत करने के लिए चाहूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक संत का रूप धारण कर लिया और धोबी के घर में पहुंचे। संत ने धोबिन के घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़े रहकर नारायण 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 कीर्तन करते हुए भिक्षाम देहि माते बोलकर भिक्षा की याचना की। भिक्षा की याचना सुनकर धोबिन कुछ भिक्षा लेकर द्वार पर आ गई और भिक्षा दान के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, संत ने कहा, देवी भिक्षा दाता को कुछ न कुछ भगवत कथा सुनाकर ही भिक्षा ग्रहण करना यह मेरा नियम है। इसलिए आप पहले थोड़ी देर बैठकर मुझसे भगवान की कथा श्रवण करो, उसके बाद मैं आपके द्वारा भिक्षा ग्रहण करूंगा। परंतु धोबिन को इतना समय कहाँ था वो संत के सामने बैठकर भगवत कथा सुन सके। धोबिन ने कहा, नहीं महाराज जी, मेरे पास कहाँ इन सब कामों के लिए समय होगा। मुझे घर के अनेक कार्य पूरे करने हैं। देखो ना, घर के अंदर कितनी कोलाहल है। ऐसे में कैसे कथा सुनने के लिए बैठ सकती हूँ। मुझे बाल बच्चों का ध्यान रखना है, पति का ख्याल रखना है, पति के लिए भोजन लेकर घाट में ले जाने का समय भी हो गया है। थोड़ी भी देरी हो गई तो मुझे पति की मार खानी पड़ेगी। और खास बात तो यह है कि मुझे इन सब कथा में कोई रुचि नहीं है। जिसका कुछ काम नहीं है, जो सुनना चाहता है, उसको जाकर सुनाइए। ऐसा कहकर धोबिन चुपचाप अंदर चली गई और अपने घर के काम में लग गई।
संत भी दुखी होकर लौट गए। संत ने विचार किया, क्यों न मैं इसके पति धोबी को जाकर कथा सुनाऊं। धोबी के माध्यम से इस धोबिन को सुनाऊंगा। संत नदी किनार पर कपड़ा धोते हुए धोबी के पास जाकर भगवान की कथा सुनाने का आग्रह करने लगे। धोबी ने कहा, महाराज जी, मुझे कथा सुनने की फुर्सत कहाँ है? आप देख नहीं रहे, इतना सारा कपड़ा धोकर मुझे तैयार करना है और लोगों को पहुंचाना भी है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। जाओ, जिसके पास कोई काम नहीं है उसे सुनाओ। संत ने पूछा कि भाई, यहां तो सबका काम है, या बिना काम का कौन बैठा है? धोबी ने कहा, अरे मेरी पत्नी का कोई काम नहीं है, घर में बैठना, खाना पीना, कलह करना, बस उसे उतना ही आता है, इसलिए उसे आप कथा सुनाओ। दूसरे दिन फिर धोबिन के घर जाकर संत ने भिक्षा मांगी। धोबिन भिक्षा लेकर पहले की तरह आ गई। देखा, कल वाले ही संत है। जब भिक्षाम देही, जब भिक्षा देने लगी तो संत ने कहा, माते कुछ देर मुझसे कथा श्रवण कर लो, तब मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। धोबिन ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैंने कल ही कहा था, इन सब चीज के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेना हो तो आप भिक्षा ले लो, नहीं तो यहां से चल बसो। संत ने कहा, मां, मैं मेरा नियम कैसे भंग करूं? एक क्षण कथा सुन लो, तब मैं भिक्षा पा सकूंगा। पर धोबिन नहीं मानी। वो घर के अंदर जाकर काम में लग गई। संत को उस दिन भी निराश होकर लौटना पड़ा। यही क्रम 6 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन में स्वयं भगवान ने सोचा कि यह धोबिन तो बड़ी हठी है, यह कथा सुनने को तैयारी नहीं हो रही है। अब मैं ही इसके अंतःकरण में कथा सुनने की प्रेरणा जगाऊंगा। प्रतिदिन की तरह 7वें दिन संत ने धोबिन के घर पहुंचकर भिक्षाटन की आवाज दी। धोबिन ज्यों ही भिक्षा देने के लिए बाहर निकली, त्यों ही संत ने वही अपनी प्रतिज्ञा दोहराई और आग्रह करते हुए कहा, देवी, आज तो तुम्हें किसी भी तरह कथा श्रवण करनी ही होगी। धोबिन चिढ़ती हुई वही बात दोहराने लगी, अरे मेरे पास समय नहीं है। कथा सुनना, सत्संग करना, भजन करना, यह तो जिसके पास कुछ काम नहीं है उसका काम है। कथा सुनकर होगा भी क्या? इससे क्या फायदा होगा? व्यर्थ में क्यों समय गंवा रहे हो? इस तरह धोबिन बड़बड़ाने लगी। संत ने कहा, आपको लाभ हो न हो, परंतु आप कथा सुनोगी तो मुझे तो अवश्य लाभ होगा। मेरे लिए ही सही, एक पल मात्र समय निकालकर आप कथा सुन लो। धोबिन ने कहा, आपको क्या लाभ? संत ने कहा, माते, मैं 6 दिन से भूखा हूं। आप संत को इस तरह से भूखा रखोगी? यदि आप एक क्षण मात्र भी मुझसे कथा सुनोगी तो मैं भोजन कर पाऊंगा। यह मेरा प्रण है, यह मेरा प्राण बचेगा। संत की ऐसी बात सुनकर धोबिन के मन में अचानक दया का भाव संचार हुआ। सोचने लगी, अहो, आज इतने दिनों से संत मेरे घर में आ रहे हैं और बिना खाए लौट रहे हैं। मैं भी कितनी मूर्ख और पापी हूं। मेरे से एक कितना बड़ा पाप हो गया। अरे, ऐसे ही झूठ मूठ कथा सुन देती, कुछ क्षण यूं ही उनके सामने बैठकर कथा सुनने का अभिनय कर देती तो मेरा क्या बिगड़ जाता। ऐसा विचार करके उस धोबिन ने कहा, महाराज जी, मैं क्षमा मांगती हूं। मेरे कारण आप इतने दिन भूखे रहे। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है ना। इसीलिए चलिए, आज मैं कुछ क्षण आपके साथ बैठकर, आपके पास बैठकर कथा सुनूंगी। और हां, आप थोड़ी ही कथा करना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है।
ऐसा बोलकर संत को आसन में बैठाया और स्वयं संत के सामने बैठ करके कथा सुनने लग गई। संत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कथा आरंभ की। कथा करते हुए कहा कि हे माते, एक मार्कंड्य नाम के बड़े तपस्वी ऋषि थे। सद्गुण, सदाचार, विनम्रता, त्याग तथा तपस्या से उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था। वे भगवान के अत्यंत प्रिय थे। एक दिन भगवान ने उन्हें कुछ वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान की माया देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने कहा, मेरी बलशाली माया के अतिरिक्त अन्य कुछ मांगो, क्योंकि यह माया देखने योग्य नहीं है। आप ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले परम वितरागी पुरुष को माया देखना उचित नहीं है। आप क्यों व्यर्थ में माया के प्रचंड प्रवाह में बहना चाहते हो? इसलिए माया छोड़कर अन्य कुछ मुझसे मांग लो। परंतु उन ऋषि ने जिद करके भगवान की माया को ही देखने की चाह प्रकट की। संत ने उस समय प्रसंगों को सविस्तार सुनाया। धोबिन को यह समझाया कि भगवान ने कैसे उन ऋषि को माया दिखाई, ऋषि ने कैसे अपने आप को समुद्र में बहते हुए पाया, कैसे उन्होंने एक महिला का रूप धारण किया, कैसे उस महिला धोबी की पत्नी बन गई, कैसे वह ऋषि धोबिन बनकर जागतिक दुख का कटु अनुभव कर रहे हैं, कैसे धोबिन का अपने पति, पुत्र, परिवार एवं माया के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पल पल, क्षण क्षण भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में मस्त रहने वाले ऋषि किस प्रकार माया के दलदल में फंसकर बहुत दुखी हो रहे हैं। धोबिन रूपी ऋषि को आज क्यों क्षण भर भी बैठकर भगवान की कथा, परमात्मा की गाथा सुनने की एवं स्वयं को जानने की फुर्सत नहीं है। अपने प्रिय भक्त मार्कंड्य को इस प्रकार दुखी होते देखकर कैसे भगवान का मन द्रवित हुआ, कैसे भगवान दुखी हुए। उन धोबी रूपी ऋषि को इस मायावी निद्रा से जगाने के लिए कैसे स्वयं भगवान ही धोबिन के घर में संत के रूप में पहुंचे एवं अनेक प्रकार के प्रयत्न किया उसको जगाने के लिए, किंतु संत के अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी धोबिन कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। इस प्रकार सभी कथा जैसे ही संत के रूप में भगवान ने सुनाई तो धोबिन बने फिरे ऋषि मार्कंडेय जी सहसा चौंक गए। उन्हें आभास हो गया, ऋषि की दिव्य दृष्टि खुल गई, सारी सत्य वस्तु नजर आने लगी। उन्हें लगा, अरे यह तो किसी और की नहीं, यह तो मेरी ही कथा है। जैसे हम नींद में भयंकर स्वप्न देखकर अचानक जाग जाते हैं, उसी तरह से ऋषि भी जागृत हो गए। जागकर ऋषि ने चारों तरफ देखा तो वहां न कोई धोबी था, न कोई धोबिन थी, न बाल बच्चे थे, न कोई समुद्र था, न कोई समुद्र के बीच में बट वृक्ष था, न कोई बट वृक्ष के बीच में बटपत्र में कोई बालक सोया हुआ, न कोई डरावना भयंकर जल के जीव जंतु, कुछ भी तो नहीं था। ऋषि ने और ध्यान से देखा तो स्वयं उसी नदी तट पर स्थित टापू के शिला में बैठे हैं जहां भगवान नारायण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। नींद से अभी अभी जागे हो, इस तरह से आंख मिचती हुई मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने विनोद स्वर में पूछा, प्रिय मार्कंडेय, कहां की यात्रा कर रहे हो? यहीं हो या कहीं अन्यत्र जाकर आए हो? मार्कंडेय ऋषि को सारी बात समझ आ गई। उनको लगा, ओहो, यह तो भगवान की वही भयंकर माया है।
जिसको देखने की चाह मैंने की थी, उनको लगा कि मुझ जैसे भगवान का प्रिय तपस्वी पुरुष को माया ने इस तरह अपने फंदे में फंसा लिया, तो साधारण जीव भगवान से दूरी बनाते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। धन्य है भगवान, मुझे आपने अल्प समय में ही अपनी प्रभावी माया की प्रबलता बतला दी। अब मार्कंडेय ऋषि माया से जाकर परमानंद की अनुभूति करने लगे। सुंदर साथ जी, यह कथा हम सभी की है। हमने परमधाम में श्री राज जी से अक्षर ब्रह्म की मायावी यह प्रपंच देखने की इच्छा की थी। श्री राज जी के द्वारा अनेक बार मना करने पर भी हम सांसारिक खेल देखने के लिए जिद करते रहे। हम सभी धनी के प्यारे थे, इसीलिए हमारी मां को अपने धनी कैसे टाल सकते हैं। अतः हम सभी की मनोकामना के अनुरूप ही हमारे धनी ने अक्षर ब्रह्म का यह खेल दिखाया, यह खेल बताया। धनी ने कहा था, हे मेरे प्यारे आत्माओं, आप लोग मायावी खेल में जाकर मुझे भूल जाओगे, अपने घर परमधाम को भूल जाओगे, परमधाम की सुख एवं साहेबी को भूल जाओगे, स्वयं को भी भूलकर संसार के दुख को ही सुख मानकर बैठोगे। धनी के कहे अनुरूप ही हम सभी इस संसार में आकर माया के दलदल में आकंठ डूबकर बैठे हुए हैं। हम अपने जीवन की यथार्थता, जगत की वास्तविकता एवं जगदीश्वर अर्थात परब्रह्म परमात्मा की ऐश्वर्यता समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सभी लोग अपने आप को इस जग रूपी जंगल में उसी तरह भूल कर बैठे हैं, जिस तरह से शेर का बच्चा भेड़ों की जमात में मिलकर मिमियाने लगता है। अपनी आत्माओं को मायावी जीव की तरह मोह के दलदल में, संसार के सुख दुख में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हुए देखकर धाम धनी कभी सद्गुरु जी के रूप में, कभी प्राणनाथ जी के रूप में, कभी किसी आचार्य जन के रूप में, तो कभी किसी संत जन के रूप में, कभी किसी प्रबुद्ध सुंदर साथ के रूप में आकर हमें विविध दृष्टांत के साथ कथा कहानी सुनाकर हमें जागृत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत से हमें जागना चाहिए, हमें भी अपनी वास्तविकता समझनी चाहिए। सुंदर साथ जी, अंत में इस दृष्टांत से समझने जैसी खास 9 बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उन 9 बातों में प्रथम, प्रभु भक्ति द्वारा, परमात्मा की भक्ति द्वारा मार्कंडेय ऋषि की तरह सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, माता पिता, संत सद्गुरु तथा श्रेष्ठ पुरुषों के आशीर्वाद से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। तीसरा, माता पिता की खुशी के लिए कार्य करने वाले संतान की हरेक इच्छा भगवान पूरी कर देते हैं। चौथा, हम सभी इस संसार रंगशाला में खेल देखने के लिए आए हैं। हमारा मूल घर परमधाम है, यह हमें याद रखना चाहिए। और 5वें नंबर में, हम स्वयं आत्मा हैं, हम सभी के मालिक परमात्मा हैं। और 6ठे नंबर में, यह मायावी संसार परमात्मा के द्वारा निर्मित है, इससे पार भी वही करा सकते हैं। और 7वें नंबर में, जैसे माता पिता अपनी संतान के दुख नहीं देख सकते, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्तों के दुख कभी नहीं देख सकते। तो स्वयं श्री राज महाराज हम सभी सुंदर साथ का दुख कैसे देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, 8वें नंबर में, परमात्मा हमें इस दुख रूपी संसार से निकालने के लिए माता पिता, संत सद्गुरु,
या किसी भी मनुष्य या किसी भी प्राणी के रूप में आ सकते हैं। इसीलिए सभी के अंदर परमात्मा का निवास है, ऐसा मानकर हमें चलना चाहिए। और अंतिम अर्थात 9वें नंबर में है, इस खेल को दर्शक की भांति साक्षी रूप में हमें देखना चाहिए और पल पल परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दूसरे प्रसंग के द्वारा आप सभी से मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः प्रेम प्रणाम।